मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के जाने माने कवि आलोचक विनोद शाही की कविताएं। उनकी ये सभी कविताएं समकालीन संदर्भों में आज भी प्रासंगिक है। तो आइए सुनते हैं विनोद शाही की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है प्रगति के अंडे। एक फूल खिला, वनस्पति की एक तितली उगाई। एक प्रेमी ने कहा सुंदर है, चलो इसका नाम रति रख देते हैं। उसे देख आकाश में उड़ान भरती सचमुच की एक तितली ने जैसे दर्पण में खुद को देखा। विस्मय से भर गया फूल भी, ये मैं हवा में कैसे उड़ा? कौन हूं मैं? पूछने लगी मन ही मन दोनों तितलियां एक दूसरे को देखकर। फिर जैसे ही बैठी तितली, वो फूल पर जाकर अकस्मात कहा। प्रेमिका ने प्रेमी को बाह में घसीटते हुए, एक से दो होना कहते हैं इसे। यह है रति और यह है गति। आओ इनके ब्याह में शामिल हो जाएं और इनकी तरह हवा में झूलते हुए हम भी कुछ पल के लिए आकाश में उड़ जाएं। इतना मत उड़ो, चेताया एक तीसरी तितली ने गुर्राकर। क्षितिज के किनारे को दो हिस्से में चीरती वो आ गई इस्पाती तितली तेजी से उनकी ओर। तितलियों के जोड़े का मंथर नृत्य ठिठक कर हवा में ठहर गया। अंतरिक्ष में इतने ऊपर पहुंचने की कुव्वत धरती की किसी तितली में कहां? उन्हें उनकी औकात बताने के लिए अंतरिक्ष की तितली ने हवा में ही दे दिया अंडा। देखा, उन्होंने छपा था उस पर प्रगति का झंडा। गिरा नीचे तो फट गया अंडा। आग का फव्वारा तितली के पंखों सा फैल गया। युद्ध क्षेत्र में पीछे कटी फटी तितली सा एक गड्ढा भर बच गया। उपग्रह से खींचे गए इस चित्र का शीर्षक था कभी यहां तितली सा फड़फड़ाता हुआ शहर हुआ करता था। उपग्रह से खींचे गए इस चित्र का शीर्षक था कभी यहां तितली सा फड़फड़ाता हुआ शहर हुआ करता था। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है महामारी के दौर में। पूरी दुनिया में फैल रहा वुहान, फैल रही भूमंडलीकरण के बीमार होने की खबर कोरोना की तरह। एक भी आणविक अस्त्र नहीं चला, शहर के शहर तबाह हो गए। जीत ही लेता दिमाग दुनिया भर को अपनी ही देह से, मगर हार गया। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने जारी किए शोध के नए ब्यौरे। आदमी के मनुष्य होने की बात झूठ निकली। सभ्यता की देह में रूहें चमगादड़ की निकली हैं। मृतक लौटते हैं जब जब आकाश में दिखाई देते हैं चमगादड़। जीवित लोगों का रक्त पीते हैं वायरस के खात्मे के लिए।
सभ्यता को वैक्सीन की डोज की तरह अर्थतंत्र के अस्पताल से गरीबों में मुफ्त बांटा जा रहा है। सभ्यता को बचाने की आखिरी कोशिश की तरह सभ्यता को वैक्सीन की डोज की तरह अर्थतंत्र के अस्पताल से गरीबों में मुफ्त बांटा जा रहा है। सभ्यता को बचाने की आखिरी कोशिश की तरह सभ्यता को बचाने की आखिरी कोशिश की तरह। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कश्मीर के कैंप। स्वर्ग पृथ्वी का यही है और यही नरक भी है। कश्मीर है ये, नरक जैसे कैंप भी हैं। स्वर्ग अपने को खोजते हैं, वो कहीं के भी नहीं हैं। संभावनाएं आदमी की मुल्क अपना खोजती विस्थापित हुई हैं हर जगह से। देवता हैं, दरअसल हैं, पीर हैं, पैगंबर बड़े हैं, वो सभी हैं, बेशक सभी हैं, क्योंकि आदमी तक आदमी आया नहीं है। कश्मीर के सब देवता पैगंबरों को साथ लेकर उजड़ जाएं और कैंपों में रहें, तो ही मुल्क में आदमी के बसने की बारी आएगी। आदमी होंगे जहां, वे ही असल में स्वर्ग होंगे। आदमी होंगे जहां, वहीं असल में स्वर्ग होंगे। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कश्मीर में ईद। घाटी में ईद के बकरे कुर्बानी से पहले नमाज पढ़ते हैं। धरती के स्वर्ग के वासी दहशत भरे नरक के बीच सजदे में हैं। अल्लाह को पुकारते हैं। जोर से धड़कते दिल बस हो करते हैं। 15 अगस्त भी दूर नहीं है आजाद होने के लिए। घाटी के लोग बकरों की तरह सज संवर कर आए हैं। बकरों की आंखों में विस्मय है, वैसा ही जैसा कभी मरने से पहले किसी पंडित की आंखों में उतरा था। वैसे ही घाटी में उतरे हैं अब की दफा फौज के लोग। जैसे इस ईद के मौसम में असली सैलानी हो वही अमरनाथ के। ये ईद मुसलमानों के लिए मुहर्रम है, हिंदू के लिए विस्थापन का अभिशाप। बाकी बचे थोड़े से लोग जो सिर्फ आदमी हैं, उनकी इंतजार में है ईद, ईद की तरह। बाकी बचे थोड़े से लोग जो सिर्फ आदमी हैं, उनकी इंतजार में है ईद, ईद की तरह। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है खतरनाक तरीके से बीमार आदमी। एक कोढ़ी सेवाग्राम में आता है, ठीक होकर घर चला जाता है, लेकिन बीमारी किसी और शक्ल में फैलती रहती है। पहले से भी ज्यादा बीमार आदमी इलाज करने वाले पर शक करता है। शक इस कदर बढ़ता है कि खतरनाक तरीके से बीमार आदमी इलाज करने वाले को मार गिराता है। खतरनाक तरीके से बीमार आदमी सब स्वस्थ लोगों को अपना दुश्मन मानता है।
खतरनाक तरीके से बीमार आदमी के आतंक से बचने के लिए लोग नए सेवाग्राम बनाते हैं और वहां एक स्वस्थ आदमी का बुत लगाते हैं। खतरनाक तरीके से बीमार आदमी उस बुत पर भी गोलियां दागने लगता है। सन्न हुए लोग अवाक होकर उसे देखते रहते हैं। बुत हो गए से लगते हैं, बुत की तरह वो भी स्वस्थ हो गए से लगते हैं। खतरनाक तरीके से बीमार आदमी को लगता है कि दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। सेवाग्राम से छुटकारा पाने के लिए अब खतरनाक तरीके से बीमार आदमी देश के इन तमाम दुश्मनों को देश निकाला देने की योजना बनाता है। बस उसे इतनी ही चिंता है, देशवासियों के संग कैसे वो अपने प्यारे देश को देश के बाहर जाने से रोके रख सकता है। बस उसे इतनी ही चिंता है, बस उसे इतनी ही चिंता है कि देशवासियों के संग कैसे वो अपने प्यारे देश को देश के बाहर जाने से रोके रख सकता है। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है उन्होंने धर्म खड़े किए। उन्होंने धर्म खड़े किए। वो प्रेम को टालते रहना चाहते थे। मैं जिस जिसके प्रेम में था उसे उन्होंने माया कहा। मैं उनके प्रति बैरागी हो गया। उन्होंने दिए कुछ शब्द और उनकी प्रतिमाएं, कहा इनसे प्रेम करो। मैंने अपनी बाहें खोली ही थी कि रोक दिया गया और उनके पैरों में पड़े रहने को कहा। इस तरह एक प्रेमी में एक भक्त का जन्म हो गया। बांटते रहे वो एक दूसरे का चढ़ाया प्रसाद, एक दूसरे में अदल बदल कर, और कहते रहे उसे ईश्वर की करुणा की बरसात। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि उनकी आंख बचाकर मेरे भीतर ही मौजूद किसी देवता या हो सकता है किसी असुर की करुणा बरस गई हो मुझ पर, और मुझे लगा मैं फिर से सचमुच के प्रेम में था। और मुझे लगा मैं फिर से सचमुच के प्रेम में था। मैंने पाया मेरा प्रेम में होना ईश्वर की बेरहम आलोचना की तरह आया है। ये देख उन्होंने पहले कामदेव को, फिर संत वेलेतीन को और फिर राजे जोगी को गाली दी और अपना धर्म बचाकर चले गए। उनके जाते ही पूरी बात साफ हो गई। मैंने पाया मेरे होने से पहले तक ईश्वर अधूरा था, तभी तो मैं हुआ था। और मेरे प्रेम में होने के बाद न मैं हुआ था न ईश्वर रहा था। उनके जाते ही पूरी बात साफ हो गई। मैंने पाया मेरे होने से पहले तक ईश्वर अधूरा था, तभी तो मैं हुआ था। और मेरे प्रेम में होने के बाद न मैं हुआ न ईश्वर रहा था। और अब सुनिए विनोद शाही की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बाबा से सवाल। बाबा ने कहा, देखो जितने भी पशु पक्षी, पेड़, सरीसृप या कीड़े मकोड़े तक बनाए हैं कुदरत ने इस धरती पर, रहते हैं स्वस्थ आप अपने वैद खुद होकर। मानवेतर प्राणी सारे के सारे पाते हैं जन्म पृथ्वी पर, योग की प्राकृतिक शिक्षा पाकर दिखाई देते हैं।
किसी न किसी आसन की मुद्रा में हरदम। लेकिन आया तभी एक मोर बाबा के पास, एकदम सही मयूरासन में खड़ा, पूछने लगा सवाल। पुरखों की पुश्तों तक से साधता रहा हूं ये आसन, पर अब थक गया हूं मैं भी आखिरकार। क्यों नहीं हुआ समाधि का अनुभव, नहीं हुई मुक्ति क्यों एक बार भी मोर की आज तक। ले लिए हमसे आसन तो उधार, खाकर डकार गए ज्ञान तक का ब्याज। खुद को कहते हो मयूरासन सिद्ध योगीराज, पर थोड़ा तो अपने मोर होने का दो हिसाब। नहीं हो कृतज्ञ तो जो सच में है हकदार, ऐसे हम जैसे किसी मोर को दो अपना गुरु होने का अधिकार। नहीं हो कृतज्ञ तो जो है सच में हकदार, ऐसे हम जैसे किसी मोर को दो अपने गुरु होने का अधिकार।